आज इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार जी, सचिव श्री असंगवा जी, हमारे सचिव श्री एस.सी. झा जी, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री मनोज जी और श्री अमरेंद्र जी, श्री विवेकानंद झा जी, हमारे ईपी के श्री शास्त्री जी, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण, आज इस कार्यक्रम के मुख्य रोशनी जो शिक्षक आज सम्मानित हुए हैं, सभी सम्मानित शिक्षकगण और हमारे मीडिया के साथियों, आप सब जानते हैं कि हम लोग आज इस प्रदेश के जो हमारे प्रतिभावान शिक्षक हैं, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से न सिर्फ शिक्षा विभाग का नाम ऊंचा किया है, बल्कि पूरे देश में अपने प्रदेश का भी गौरव बढ़ाया है। इसलिए सबसे पहले हम उन तमाम शिक्षकों को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आप सबको मालूम है कि आज का दिन 5 सितंबर का शिक्षक दिवस, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उनके जन्म दिवस होने के कारण ही मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कई क्षेत्रों में उनकी विशेष उपलब्धियां रही हैं। एक महान शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे, और सबसे जो बड़ी बात थी, या यूं कहें तो अपने सेल्फ अप्रेजल में भी हमें लगता है कि जो अपने अंदर सबसे बड़ा गुण या सबसे बड़ी विशेषता वो खुद समझते थे, वो उनका वही गुण या वही व्यक्तित्व था कि वो एक लंबे समय तक एक ख्याति प्राप्त शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। और मैंने जब ये बात कही है तो मुझे जब महसूस हुआ और जब मैंने जाना कि 5 सितंबर उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की भी जो शुरुआत हुई थी, ये उन्हीं के सुझाव पे हुई थी। उन्होंने खुद कहा था कि जब वो राष्ट्रपति बने थे और एक शिक्षक के रूप में उनकी पूरे देश में ख्याति थी, शिक्षक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, अभी आपको हमारे अपर मुख्य सचिव संजय जी ने बताया कि किस ढंग से उनकी सिर्फ एक रचना, एक किताब पढ़ने में जितने गूढ़ से गूढ़ विषयों के संबंध में उनकी जो समझ थी, उसको उन्होंने समाज और अपने देश के लोगों के सामने लाया था। तो ये गुण जो उनके थे, इन सब के परिप्रेक्ष्य में जब लोगों ने कहा कि हम लोग आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, तो ये खुद, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है और सुना है, कि उनका खुद का सुझाव था कि अगर जन्म दिवस मेरा मनाना है तो शिक्षक दिवस के रूप में बनाओ। और उनके ये विचार, उनके ये सुझाव, ये अपने आप में सारी कहानी या उनकी सारी मानसिकता को बता देती है।
कि उनके व्यक्तित्व के भी बहुत आयाम थे। वो टीचर भी रहे थे, राजनयिक भी रहे थे, डिप्लोमेट भी रहे थे, रसा में एम्बेसडर भी रहे थे, फिर राष्ट्रपति, देश की जो उपराष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति भी थे। और इतने सारे आयामों से युक्त व्यक्तित्व को जब कहा गया, जन्म दिवस का प्रस्ताव आया, तो उनका खुद का सुझाव था कि आप इसको शिक्षक दिवस के रूप में बनाइए। मतलब सीधा है कि वो अपने आप को एक शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाना, ये उनको हमेशा से ये हृदय के एकदम करीब रहा है कि वो अपने को शिक्षक ही ज़्यादा मानते रहे थे। और लोगों को बताने में जो एक अनुभूति होती है, और सही बात है कि ये मेरी समझ से हम में से हर कोई महसूस कर सकता है, क्योंकि हम सब लोग, जितने लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, हमारे पत्रकार मित्रों को छोड़कर सब लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। और शिक्षा विभाग का काम ही होता है कि लोगों के बीच, खास तौर से बच्चों के बीच या जो शिक्षार्थी हैं उनके बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। और हमेशा शिक्षा का जब प्रचार प्रसार होता है या शिक्षा दान होता है, तो उसके दो अवयव, दो कंपोनेंट होते हैं। एक शिक्षक होते हैं, एक शिक्षार्थी होते हैं। तो आप भी महसूस कर सकते हैं कि छोटी सी छोटी बात, सरकारी बात भी, विभाग की भी एक बात, हमारे सभी अधिकारी हैं, सबको महसूस होगा कि एक अधिकारी के रूप में भी किसी दूसरे अधिकारी या कर्मचारी को आप कोई बात अच्छे से समझा दिए जो वो बात नहीं समझ रहा था, और अगर वो समझ गया और वो संतुष्ट हो गया, तब जो आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है कि किसी को हमने कुछ बता दिया और वो समझ लिया, किसी चीज की जानकारी हो गई, ये जो आपके अंदर एक संतुष्टि या एक संतोष का भाव देता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ये विरले ही होता है किसी दूसरे काम को करके। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि, और ये सबसे प्रासंगिक चीज है कि राधा कृष्णन भी अपने को शिक्षक के रूप में ही लगातार पहचान बनाए रखने के हामी थे। और वो चाहते थे कि आने वाले दिनों में या उनके समय, उनके काल के बाद लोग उनको शिक्षक के रूप में याद रखें। और हमारी समझ से शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का इससे बड़ा और कोई दूसरा नायाब तरीका नहीं हो सकता था जो हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन ने दिया। और हम आप सब महसूस करते हैं कि ये कितनी सही बात है और कितनी प्रासंगिक बात है। आज भी वो कब का कहे, 62 से पहले कहे होंगे, और आज भी हम लोग महसूस करते हैं। और विशेष रूप से शिक्षा विभाग की तो समझिए कि ये सिद्धांत ही है। हम बराबर कहते हैं कि कोई भी विकास, किसी समाज, इलाके, किसी का विकास की रीढ़ शिक्षा होती है। जब तक वो शिक्षित नहीं होगा, विकसित नहीं हो सकता है। और शिक्षा की रीढ़ शिक्षक होते हैं। सब लोगों ने कहा, अभी आपको संजय जी बता रहे थे कि जितने अच्छे शिक्षक होंगे, जितने योग्य शिक्षक होंगे, जितने आदर्श शिक्षक होंगे, जितने सफल शिक्षक होंगे, जितने दक्ष शिक्षक होंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली उतनी ही कारगर होगी। क्योंकि अंतिम
जो समाज को चाहे सरकार की तरफ से हो या किसी समाज के हिस्से की तरफ से हो, समाज को के निर्माण में योगदान करने का जो अंतिम पायदान होता है उस पे तो शिक्षक रहते हैं। और शिक्षा विभाग के लिए तो हम वैसे भी पहले से कहते रहे हैं कि भाई शिक्षा विभाग का चेहरा, हमारा शिक्षा विभाग कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा लगता है, कैसे इसके क्रियाकलाप हैं, कैसी इसकी कार्यशैली है, ये जो सबसे सुदूर देहात में जो गांव के प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसका जो शैक्षणिक माहौल है, जो वहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था है, जिस ढंग से हमारे शिक्षक वहाँ काम करते हैं, ये असली चेहरा शिक्षा विभाग का वही दिखता है। और उसी विद्यालय को देख के, और आप जितने हमारे शिक्षक हैं जो आप काम करते हैं, जिस ढंग से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो समाज और गांव के लोग तो वही आप ही को देख के शिक्षा विभाग के बारे में धारणा और छवि बनाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि भाई शिक्षा विभाग का चेहरा, शिक्षा विभाग की छवि, या अगर इसको और दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा विभाग की इज्जत आप ही लोगों के हाथ में होती है। आप जितने अच्छा से काम करेंगे, हमारा विभाग का चेहरा उतना ही चमकेगा। हम बराबर कहते हैं कि आप अगर पूरे काल तक जो विद्यालय का चलने का, संचालन का समय होता है, काल होता है, खुलने से लेके बंद होने तक, अगर आपने रह के बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर दी तो समाज संतुष्ट हो गया, और समाज संतुष्ट हो गया तो समझिए सरकार सफल हो गई। तो सरकार और इस विभाग की सफलता और असफलता, इसकी भी चाबी आप ही के पास, और कोई दूसरा नहीं है। हम लोग चाहे जितने हमारे अधिकारी हैं, हम मंत्री हैं, हम लोग बैठ के यहाँ जितनी लंबी चौड़ी बातें कर लें, जितनी नीतियाँ बना लें, जितने कार्यक्रम बना लें, जो भी कर लें, लेकिन अगर आपने अपना 100% ईमानदारी से शिक्षण कार्य में हमारे शिक्षक नहीं देते हैं तो फिर समाज में हमारी वो छवि नहीं बन पाएगी जिसकी कल्पना या जिसकी सोच हम लोग रखते हैं। तो आज के दिन आप सबों को सम्मानित करने का, या इस शिक्षक दिवस के रोज आप सबों को सम्मानित करने का एक मकसद यह भी होता है कि एक तो आपने अच्छा काम किया है। अभी आपने देखा एक एक जो आप 20 लोग हैं, 2 तो राष्ट्रीय पुरस्कार पाए हैं, शर्मा जी और चन्ना जी, और हमारे 18 लोग राज्य के पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं। सब लोगों ने पढ़ाने के क्रम में अलग अलग आपको बताया गया है, किसी ने नवाचार किया है, किसी ने ईमानदारी से पढ़ाई है, किसी ने आईटी का उपयोग किया है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं, ये जान लीजिए कि ये वैसे नहीं हो सकती है। शिक्षा राधा कृष्ण नहीं कहते थे कि शिक्षक का काम या शिक्षक का दायित्व सिर्फ पाठ्यक्रम की चीज़ों को या उसके कंटेंट को, उसके विषय सूची को छात्रों के दिमाग में या जहन में डाल देना ही नहीं होता है। आज जिनके जन्म दिवस पर आपको सम्मानित किया गया वही कहते थे, शिक्षकों का दायित्व और कर्तव्य तो छात्रों को आने वाली जिंदगी की चुनौतियों का सही ढंग से सामना करने के लिए तैयार करना होता है। आप सोच लीजिए, जिनके द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई है, जिस पर आप सम्मानित हो रहे हैं,
और हम राज्य के तमाम शिक्षकों से यही अनुरोध करना भी चाहते हैं और आपको सम्मानित करने का मकसद भी यही होता है कि दूसरे हमारे शिक्षक भी प्रेरित हों, प्रेरणा ग्रहण करें कि आज आप हैं, कल वो हो सकते हैं। और भाई हम लोग तो सरकार की तरफ से आश्वस्त हैं और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि बिहार के शिक्षकों में न मेधा की कमी है, न योग्यता की कमी है, न दक्षता की कमी है, न ईमानदारी की कमी है। हम लोग सब लोग अगर मिलके एक समझिए कि अनुकूल शैक्षिक और शैक्षणिक माहौल बनाकर आप अपनी पूरे 100% को शिक्षण कार्य में देंगे तो निश्चित रूप से पूरा माहौल बदल जाएगा। और माहौल बदल भी रहा है, आप लोग के सम्मानित होने से ही इसका बहुत सकारात्मक असर जाता है और आप सब मिलके ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दूसरे शिक्षक भी प्रेरणा ले सकते हैं और शिक्षक तो आपका जो मुख्य काम शिक्षा करना है और आप जिस लेवल पर, जिस स्तर पर शिक्षा देते हैं, हमेशा याद रखिए सबसे चुनौती भरा काम शिक्षा देने का इसी स्तर पर होता है जिस स्तर पर आप काम करते हैं। पढ़ाई तो हर स्तर, अनेक स्तर पर होती है, प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई होती है, लेकिन सबसे बड़ा चुनौती का काम, क्योंकि कंटेंट की गहराई और उनकी विस्तीर्णता अलग अलग हो सकती है ऊपर के वर्गों में, लेकिन जो आपके दायित्व हैं, क्योंकि स्कूलों में मतलब प्राथमिक से लेके मध्य और माध्यमिक विद्यालय तक जो राधा कृष्णन के विचार थे उस आधार से अगर जोड़ के देखिएगा तो बच्चे सिर्फ वही नहीं सीखते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं, आपके आचरण, आपके व्यवहार जिसको कंडक्ट कहते हैं, आपके बोलने, उठने, बैठने, बात करने का तरीका, ये सब बच्चे सीखते हैं आपसे। इसलिए ये कहीं ज़्यादा, ये यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है, ये ऊपर के क्लासेज में नहीं होता है। बच्चे बहुत सारी चीज़ें आपसे ग्रहण करते हैं, कुछ तो आप देते हैं, एक प्रक्रिया देने और लेने वाली होती है। जो पढ़ाई सिलेबस, जिसको पाठ्यक्रम की जो चीज़ें आप बताते हैं वो ग्रहण करते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें बहुत ही समझिए कि साइलेंटली ऑपरेट करती हैं। वो चीज़ें जो आप नहीं कर रहे हैं कॉन्शियसली, मतलब आप नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें भी घटित होते रहती हैं। बच्चे आपके आचरण से सीखते हैं। इसलिए ये स्तर और ये शुरू के क्लासेस जो होते हैं, जो बच्चों में जब जिसको धारणाएं बनने का काल कहते हैं साइकोलॉजिकली, जो कंसेप्चुअलाइजेशन का स्टेज होता है, बहुत सारी चीज़ें आप सोचिएगा क्लास के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचते हैं आपके मन में कब का वो आई और कब से घर कर गई, आप सोचिएगा तो आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें आपके मन में बैठी हैं। तो ये जो अवधारणाएं बनने और आपके हृदय और आपके मस्तिष्क में गहराई में बैठने की प्रक्रिया होती है, ये उस समय और यही काल होता है जब ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण का समय होता है और उसमें आप सबों ने मिलकर इस तरह का आदर्श आचरण किया है कि आज आप पुरस्कृत हो रहे हैं। हम सबको, न सिर्फ शिक्षा विभाग को बल्कि पूरे बिहार के लोगों का नाज है आप पर, और सब लोग
आपको सम्मानित करके, और सरकार के द्वारा सम्मानित होने का मतलब है बिहार की जनता से सम्मानित होने का। और जनता जब सम्मानित करती है, समझ लीजिए वो बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरे आपके आचरण को अनुकरणीय देखें, जाने, इसीलिए तो यह काम होता है। तो मुझे पूरी यह भी उम्मीद है कि आने वाले समय में आपके पुरस्कृत और सम्मानित होने से दूसरे हमारे शिक्षक भी निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। और हम लोग तो देख रहे हैं कि शिक्षा के सार्वजनिकरण को लगभग पाके, अभी आप सब लोगों ने पिछले समय में जो प्रवेशोत्सव मनाया था कि कोई बच्चा बाहर नहीं छूटे। शिक्षा के सार्वजनिकरण का मकसद और लक्ष्य वही होता है कि जो भी पढ़ने लायक बच्चा हो वो पढ़े, और हम लोग उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब गुणवत्ता पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय सही ढंग से चले और शिक्षक योग्य हो और अच्छे से पढ़ाई हो। इसके लिए हम लोगों ने कितनी रिक्तियां थी, आप ही लोगों के स्तर पर 80-90 हजार रिक्तियां थी। मामला न्यायालय में लंबित पड़ा था। हम लोगों के शिक्षा विभाग ने उसमें प्रोएक्टिवली, मतलब आगे बढ़ के पूर्ण सक्रियता दिखाकर विशेष रूप से न्यायालय से अनुरोध कर करके हम लोगों ने इजाजत मांगी है, और अभी नियुक्तियां कर रहे हैं। काफी नियुक्तियां हुई हैं, और आप सब ने देखा है कि कम से कम जो शिकायतें पूर्व में रही हैं, हम लोगों ने काफी अपने भरसक आईटी का उपयोग करके पारदर्शी तरीके से, तेज गति से हम लोग नियुक्तियां कर रहे हैं। और कारण यही है कि हमारे सभी विद्यालयों में अगर सही संख्या में शिक्षक नहीं होंगे तो हमारे कक्षाएं सफर करेंगी, कक्षाओं में बाधा आएगी। तो वो हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता भी लाना है, अच्छे शिक्षक बहाल करनी है। योग्यता पर हम लोग कहीं समझौता नहीं करना चाहते हैं, किसी के साथ न भेदभाव करना चाहते हैं, किसी को यह भी न लगे कि उसके साथ कोई ज्यादती हुई है। पूरे पारदर्शी तरीके से नियुक्ति कर रहे हैं। अभी आप सब ने देखा होगा कि हम लोग